नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। बिहार में अजीत अंजुम पर केस हुआ है। अजीत अंजुम जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे। बिहार में जो SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, उस पर उन्होंने बेगूसराय में एक वीडियो बनाया और उसको लेकर जो है वहां पे चुनाव आयोग ने उन पर FIR किए। FIR में क्या हुआ ये अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अजीत अंजुम बता रहे हैं कि कैसे आधे अधूरे फॉर्म भरे जा रहे थे और इसका वीडियो उन्होंने अपलोड किया था और इस कारण जो है उन पर FIR हुए। जून क्या कहना चाहेंगे? बिहार में जो वोटर लिस्ट की जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर उन्होंने वीडियो अपलोड किया कि केस हो गया। देखिए, सच्चाई दिखाएंगे तो आप जेल की रोटी खाएंगे। सच्चाई दिखाएंगे। आज की डेट पे जो है सच्चाई से ना तो जनता को मतलब है ना तो नेताओं को मतलब है। जब जनता को मतलब नहीं होगा तो पत्रकार दिखाएगा। जब पत्रकार अपने फर्ज को निभाएंगे तो पत्रकार के ऊपर FIR भी होगा, पत्रकार जेल में भी जाएंगे। आपने देखा होगा यूपी के अंदर एक ने दिखाया था, नमक के साथ रोटी खिला रहे थे, उसको जेल के अंदर पहुंचा दिया। एक पत्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर एक पत्रकार ने रोड में जो हुआ था गड़बड़ी उसको दिखाया तो उसको सेफ्टी टैंक के अंदर मार दिया था, मार के सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर दिया था। वही चीज अजीत अंजुम ने जो चुनाव आयोग का पोल खोल रहे थे वो दिखा रहे थे। बड़ा मीडिया दिखा रहे नहीं दिखा रहे। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ठीक है, लोगों को उससे मतलब नहीं है। लोगों को ये मतलब है हिंदू को मजबूत कर रहा है। लोगों को उससे मतलब है। लोगों को उससे मतलब है कि हमारे अधिकार छीना जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि हमारे स्कूल बंद हो रहे। लोगों को उससे मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि हमारे रोजगार नहीं मिल रहे। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। यूपी के अंदर 5000 से ज्यादा है, 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, 27,000 का और बना हुआ है। ठीक है, शराब का दुकान खोल रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं। लोगों को इससे मतलब है कि शराब का ठेका खोल रहे हैं नहीं खोल रहे। जब जनता को मतलब नहीं होगा तो जनता का जो मुद्दा दिखाने वाले पत्रकार है ना, उनके ऊपर FIR होगा। अजीत अंजुम का वीडियो मैंने भी देखा, जिस तरीके से चुनाव आयोग वहां पर जाके अपलोड कर रहे हैं। कल मैंने वीडियो देखी थी, अपलोड कर रहा था और उसमें अधिकारी से बात करना चाह रहे थे वो, मैंने इतना तक देखा। आप सुना है कि FIR हो गए तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बीजेपी को जिता रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी तो हमारा बच्चा है, ये बता रहे हैं ना। बीजेपी हमारे बच्चा है, जनता का बच्चा है बीजेपी, और जनता जो है वो माँ है और चुनाव जो है वो बाप है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल ले लेके तो ये लोग दिखा रहे हैं। तो ये दिखाएंगे जनता का मुद्दा। ये कभी दिखाए कि जनता के ऊपर कैसे डंडा पड़ रहा है? ये कभी दिखाए कि जनता को, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, जनता को अपने मुद्दे से मतलब नहीं है। जनता की आवाज जो उठाते हैं ना उसके ऊपर डंडा पड़ते हैं। जनता की आवाज जो उठाते हैं उसको सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसमें जो चंडीगढ़, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को माना जाता है और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है मीडिया में काम करने वालों की कई बार तारीफ कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया अच्छा से काम करे। कई बार इन्फ्लुएंसर को वो बुलाते हैं, इनाम देते हैं कि भाई समाज में जो है ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर सही खबरें दिखाएं। उनको दिखा रहे हैं, उनको इनाम दे रहे हैं जो मोदी जी का वाहवाही दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी है, ठीक है, प्रधानमंत्री अच्छा काम करेंगे तो हम वाहवाही करेंगे। रोड पे इन्होंने काम किया है और मैं ताल ठोक के कह रही हूँ कि बहुत बढ़िया काम किया बीजेपी ने रोड पे। नितिन गडकरी जी जो मंत्री है, और रोड पे आप दिल्ली से निकल जाओ जम्मू कश्मीर तक, आप निकल जाओ नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, मैंने देखा है रोड पे इन्होंने क्रांति लेके आए, हाईवे पर काम किया, हाईवे के ऊपर। ठीक है, जिसमें बीजेपी काम किया उसमें हम बोलेंगे कि बीजेपी सच में काम किया। लेकिन बीजेपी ने जो काम कर रहे हैं, पत्रकारों की आवाज दबाने का काम किसने किया बताइए? आज चुनाव आयोग ने उनके ऊपर क्यों FIR कर दिया? आज उनका सच्चाई दिखा रहे थे ना, ये मेन स्ट्रीम वाले दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम का कोई पत्रकारों के अंदर दम है? ये तो झूठा चाटने से इनको फुर्सत नहीं है। इनके अंदर दम है कि ये सच्चाई दिखा दे, ये जनता की आवाज को दिखा दे। ये दिखा सकते हैं कि 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, ये दिखा सकते हैं। इनको मतलब है कि महिलाओं को कैसे गलत साबित कर दिया जाए। एक मुद्दा जो महिला ड्राम के अंदर एक बंदे को बंद कर दिया, वो पर्सनल मैटर था, अपने हस्बैंड को, वो गलत है। लेकिन उस मुद्दा को किस तरीके से मीडिया दिखा रहा है, जनता पूरा उसी में लगा हुआ है। पूरा दिन देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जो सेफ्टी ट्रेन के अंदर जिस पत्रकारों को बंद कर दिया, वो मुद्दा कितने ने देखा? मुकेश चंद्रा की बात कर रही हूँ जो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। आप बताइए कितना जनता उस मुद्दे को उठा रही है, कितना जनता उस टॉपिक को देख रहे थे। जो समाज के लिए काम कर रहा था, उनकी बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो नक्सलियों के उसमें से किस तरीके से लोगों को निकाल के लाए थे, हमारे जवानों को। ठीक है, उनका बैकग्राउंड देखिए। अजीत अंजुम जो जनता की मुद्दा उठाते हैं, गांव-गांव शहर, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि वो गलत खबर दिखा रहे हैं, तब इस कारण ऐसा हुआ। चुनाव आयोग की भी तो आप सुनेंगे। चुनाव आयोग को हमने शायरी बोलते हुए देखा है। चुनाव आयोग का काम, पहले चुनाव आयोग सरकार से अलग होकर रहते थे, अब जो सरकार जो बोलते हो चुनाव आयोग बोलने लग जाते। हम कैसे विश्वास करें? आप अगर फर्जी खबर दिखा रहे हैं तो फर्जी खबर में आप प्रूव करें ना कि फर्जी है खबर। आप वो रूम के अंदर गए हैं, अपलोड करते हुए दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। अजीत अंजुम खुद खड़े होकर हम बोल रहे हैं, तो ये चीज गलत है। ये लोकतंत्र के लिए
ये जनता को आवाज उठाना पड़ेगा भाई। अगर जनता को फर्क नहीं पड़ता, हम क्या मार खा के हमारे दिमाग क्या खराब हो गए क्या? हम इनका मुद्दा उठाते घूमते रहे, हम जेल की रोटियां खाते रहे, हमारे दिमाग हमारे साइको हो गए क्या हम लोग? मैं बता रही हूँ आपको, हमारी दिमाग ठीक है, इसीलिए हम जनता का मुद्दा उठा रहे, क्योंकि हमें पता है पत्रकारों का धर्म क्या है, इसीलिए जनता का मुद्दा उठा रहे। लेकिन जनता अपने में मस्त है, जनता को नौकरी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मजबूत हो रहे, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर जनता को फर्क नहीं पड़ेगा तो पत्रकार अपने जान जोखिम में लेके काम करना गलत है। मैं बताऊंगी कि अपना मस्त रहो। अजीत अंजुम के पास किसी चीज की कमी तो है नहीं, अपने मस्त होना चाहिए। चुनाव आयोग तो जो खुद स्वायत्त संस्था है, ठीक है, उस पर किसी का जोर नहीं है, संविधान में उसको अपनी शक्तियां दी गई है और उसने कई जगह चुनाव करवाए हैं। टीएन सेशन जैसे लोगों ने काम किया है और टीएन सेशन ने कितना अच्छा काम किया आपको भी पता है। ऐसे में और चुनाव आयोग का कहना है कि जब विपक्ष हारने लगता है तब उस पर आरोप लगाते हैं, या कुछ ऐसे जो सोशल साइट्स वाले हैं वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है। बाकी तो सब कुछ हम लोग सही कर रहे हैं। आप अगर सही कर रहे हैं, बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? आप 2 महीने पहले आप ये काम कर रहे हो, वोटर लिस्ट का काम कर रहे हैं। आप अभी 2 महीने पहले आपको याद है, चलो ठीक है चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो विपक्ष की जो भी पार्टी का जवाब होता है, जैसे विपक्षी पार्टी कोई भी वो लेके जाते हैं, किसी के ऊपर बातें लेके जाते हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होते? बीजेपी के नेताओं के ऊपर और बाकी विपक्षी नेताओं के ऊपर तुरंत एक्शन कैसे हो जाता है? आप बताइए कैसे हो जाता है? हम कैसे विश्वास करें? हम तो देख रहे हैं ना सारी चीजें, लेकिन हम कैसे बोले? क्योंकि हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत जनता है, ठीक है, हम जनता के मुद्दे को उठाते हैं। जब जनता को मुद्दे से वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ते, तो बताइए पत्रकार क्या करेंगे? क्या करेगा पत्रकार? आज अजीत अंजुम अपने ऊपर जो है जोखिम लेके वहाँ गए, वो वहाँ पर उन्होंने रिपोर्टिंग करी, उन्होंने वो दिखाया और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गया। बताइए, विपक्ष अपनी बातें कह रहा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। पहले चुनाव आयोग, जब से मैंने होश संभाला, पहले जो चुनाव आयोग और सरकार के बीच में ज्यादा क्लोज नहीं होते थे। चुनाव आयोग अपना काम करते थे क्योंकि स्वतंत्र संस्था है, और जो सरकार है अपना काम करते थे और बराबरी से वो लोग करते थे सारा काम। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो सरकार बोलेगा वही बोले, चुनाव आयोग बोलते हैं, तो फिर क्या करें? बताइए, आप किसके ऊपर विश्वास करें? हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे, लेकिन वो हो रहा है क्या? आज पत्रकार जेल के अंदर चले जाते हैं, पत्रकारों को किसी मुद्दे पे कवर करने जाने के लिए तुम रोकते हो, न वहाँ पर नमक के साथ रोटी खिलाया वो दिखाया, तो पत्रकारों को तुम जेल के अंदर भेज दिया। हाथरस कवर करने के लिए पत्रकार गए तो तुम्हें उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, जमीनी हकीकत तुम्हें दिखाते तो वहाँ कर दिया। आसाम के अंदर एक पत्रकार जो एक मुद्दा दिखा रहे थे, हाँ, वहाँ की विधायक की लोकल मुद्दे को दिखा रहे थे, तो उसको मार के यहाँ के दांत निकाल के गिरा दिया और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। 45 दिन जेल के अंदर रह के आए हैं और यहाँ के दांत पूरा वहाँ के समर्थक मिलके यहाँ के दांत उखाड़ के फेंक दिया। बताइए, ये पत्रकारों के साथ हो रहा है? आप बताइए ना क्या क्या हो रहा है? आप खुद, मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से ये परेशान कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जनता समझेंगे, लेकिन कब समझेंगे हमें नहीं पता। हम देख पा रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी पूरी तरीके से खराब है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कर रहे हैं वो चीज गलत है कहीं ना कहीं। देखिए, इसीलिए भारत में जो पत्रकारिता इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में जो है उसमें भारत की साख गिरती जा रही है, नीचे गिरते जा रहे हैं। पहले पत्रकारों का स्थान कहाँ है? पहले पत्रकारों को देख के जनता भी इज्जत करते थे, लेकिन आज पत्रकारों को देख के क्या करते? अरे चल चल चल, ऐसे करते हैं ना। पहले पत्रकारों को देख के थर थर कांपते थे, आज क्या होता है? पत्रकारों को कोई इज्जत करते हैं? कोई नहीं करते। आप मुझे बताइए किसने गिराया? ये सातुकार जो पत्रकार है ना, जो पत्रकार बने हुए हैं, नाम के लिए पत्रकार है, पत्रकार की कोर्स करे हुए पत्रकार है, लेकिन वो लोग, हाँ, पत्रकार की कोर्स भी करके आए हैं और उनको पता है कि पत्रकारिता का असली महत्व क्या है। दबे कुचले जो है, ST SC OBC जो है, आदिवासी जो है, उनके मुद्दे को दिखाना चाहिए, लेकिन इनको क्या फुर्सत नहीं है? हस्बैंड वाइफ में क्या हो रहा है, औरत कैसे ड्रम के अंदर बंद कर रहा है, ये सारे मुद्दे से इनको फुर्सत नहीं है। लव जिहाद कहाँ हो रहा है? एक आदमी ने अपने बेटी को मार दिया, आदमी को सही साबित करने में लग गया, उनको उससे फुर्सत नहीं, उनको इससे फुर्सत, ये नहीं दिखा सकते कि इस तरीके से महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। रोजगार में बात होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं पत्रकारों के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के। तो भारत में प्राचीन काल से ही पत्रकारों पे जो है, अगर आप राजाओं महाराजाओं का इतिहास देखेंगे तो उस समय भी जो है पत्रकारों पे, दरबार कैसे लिखने वालों पे जो है, जो उस समय की सरकार होती थी वो अपनी जो है नज़र बनाए रखती थी। और ऐसे में अजीत अंजुम पर, जो कि बिहार में है, SIR पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद उन पे FIR की खबर आ